बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th की न्यू एडिशन की मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी। 3 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज नंबर हमने जो है 4.1 कंप्लीट की थी। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 करनी है। तो पहले हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं जिनके हमने आगे यूज़ करने हैं। तो पहले है a प्लस बी होल का स्क्वायर। बता रहे हैं कि a प्लस बी होल का स्क्वायर जब हमारे पास एक इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमने पीछे भी यूज़ किया है। इसी तरह अगर माइनस हो तो माइनस 2ab के साथ माइनस आएगा लेकिन b के साथ प्लस रहेगा। इसी तरह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। a स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर हमने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। इसी तरह है आगे एक और फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर है माइनस a माइनस बी प्लस a माइनस होल का स्क्वायर है। ये हमारे पास कैसे आएगा, देखें इसमें ये वाली टर्म आ रही है और ये वाली टर्म आ रही है, तो ये इन दोनों अगर हम देखें तो ये 2 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर माइनस होगा, देखिए अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा 4ab के इक्वल। ये दोनों कम यूज होंगे। आगे है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले तीनों को अलग लिखना है, फिर दो को इकट्ठा लिखना है 2 के साथ। देखिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a। इसी तरह आगे है a प्लस बी का होल का क्यूब। ये फार्मूला हमारे पास ज़्यादा यूज होगा। a प्लस बी होल का क्यूब, ये किसके इक्वल है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, नीचे वाला 3ab इंटू a प्लस बी। अभी तो नीचे वाला है, यानी मैंने ऊपर भी कुछ लिखा है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस तरह से हमारे पास ये ईजी हो जाएगा। देखें 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह माइनस में भी ऐसे ही होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। आगे है एक और फार्मूला है a क्यूब, जैसे ही ऊपर स्क्वायर वाला था इसी तरह ही नीचे हमारे पास क्यूब वाला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने प्लस में भी लिखा है और माइनस में भी। जब हमारे पास a प्लस बी क्यूब होगा तो इक्वल होगा a प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हमारे पास प्लस होगा तो a के साथ ए बी के साथ हमारे पास माइनस आएगा, और जब हमारे पास माइनस में होगा a माइनस बी होगा तो ये बनेगा a माइनस बी का क्यूब होगा तो ये आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले हमने याद करने हैं। इसी तरह आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जब तक हमारे फार्मूले याद नहीं होंगे ये हमारे पास हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे पास मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, हमने उनको फैक्टराइज करना है। तो करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि देखिए ना अब ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर बना था, हम इनका स्क्वायर लिखेंगे। एक्चुअली में ये जो है ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला बना है हमारे पास, तो हम इसको यूज करेंगे। पहले a लिखेंगे, a क्या, a का स्क्वायर। पहले तो हम 2x स्क्वायर, a का स्क्वायर लेना है ना, तो 2x स्क्वायर और उसका स्क्वायर आएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 2 4 4 हो जाएगा, x जब 2 4 हो जाएगा। तो ये a का स्क्वायर आ गया, यानी कि हमने ऐसे समझ लेंगे 4 का स्क्वायर लिया है, क्योंकि जब हम a का स्क्वायर लेंगे ना तो a का 5 होगा, स्क्वायर हाफ होगा उसका। तो 2 2 4 4 और x a का स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम 81 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 9y। y की पावर हमारे पास यहाँ पे है 2 और फिर स्क्वायर है प्लस, अब फार्मूले वाला प्लस, इसमें क्योंकि हमारे पास क्यूब नहीं था 4 स्क्वायर था तो इसलिए हमने इसमें फार्मूले में भी क्या किया, स्क्वायर ही लगाया है, तो 2 ही लगाया। देखिए 2, अब a हमारे पास था ये इसका स्क्वायर और b एज इट 2ab। इसमें एक्चुअली हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टर्म्स है तो इनके स्केल लेंगे जो हमारे पास बनते हुए, हमने इनके स्केल्स बनाए। देखिए 2 का स्केल बनाया तो ये 2x का स्केल की पावर 2y स्केल, इसी तरह 81 बना लिया। अब हम अपने से क्या करेंगे, इसको फार्मूला बनाने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हमने इसको बनाना है। ये वाला फार्मूला जो है हमारे पास ऊपर देखिए ये पहले वाला फार्मूला, ये बनाने के लिए हमने इसको क्लोज करना है। तो हम अपने से
ये देखिए 2ab, क्योंकि ये a है और ये b है, लेकिन 2ab हमें चाहिए तो हम 2ab अपने से लेट करेंगे प्लस 2a हमारे पास ये है तो इसकी तरह a और ये b, 2ab आ गया। इस तरह साथ में माइनस वाला भी लगा लेंगे ताकि हमारे पास ये दोनों कट हो जाए, दो कोई फर्क ना पड़े। इस एक्स्ट्रा जो वैल्यू हमने लगाई है इसके लगाने से, इसको प्लस भी एक बार करना है और माइनस भी करना है। ऐसे टर्म को हमने प्लस और माइनस करना है जिससे हमारे पास एक फार्मूला क्लोज हो जाए। तो अगर हम इस टर्म को देखें जो हमने लिया तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab में हम क्या होता है कि 2 ये a वाली टर्म होती है, ये b वाली टर्म होती है स्क्वायर के अलावा। तो ये देखो ये 2x स्क्वायर a वाली आ गई और 9y स्क्वायर b वाली आ गई, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। तो इसको जब हम क्लोज करें तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर अंदर वाला है लेकिन होल का भी स्क्वायर आया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे के साथ टर्म्स को तो 2 2 4 4 9 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको ऐसे ही उतार देना है और ये जो 36 है इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है, मतलब स्क्वायर रूट ही ले लेना है। तो ये बनेगा 6xy होल का स्क्वायर, इसके साथ भी स्क्वायर था इसका भी, 36 होता है बस 6 का स्क्वायर होता है। तो हमने इनके स्क्वायर को इकट्ठा लिख लिया। अब हमारे पास ये अगेन फार्मूला बन रहा है, देखें ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है, a हमारे पास ये है और b ये है, दरम्यान में माइनस है। तो हम एक बार इसको प्लस कर लेंगे, एक बार हम माइनस कर लेंगे। तो देखें a की वैल्यू एज इट आ गई, एक बार हमने प्लस किया तो 6y और एक बार फिर a की वैल्यू एज इट आ गई और माइनस किया तो 6xy। इसको हमने पीछे भी यूज़ किया है तो इसलिए इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है हमारे पास। तो इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब फिर से उसी तरह से a की पावर 2 और 2 आ गई और 64 जो है वो स्क्वायर रूट था 8 का, तो ये 8 b स्क्वायर होल का 2, इसमें 4 आ रहा है तो इसलिए हमने 2 बार 2 को लिया है ताकि 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो वो हमारे पास पूरा आएगा। इसी तरह 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, तो 64 b स्क्वायर b की पावर 4 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने बिल्कुल इसी तरह 2a और b लेट किया अपने से, प्लस b और माइनस b। तो जब हम ऊपर वाले की तरह जब हम इनको कट करेंगे तो हमारे पास कोई भी डिफरेंस सवाल में नहीं आएगा। तो फिर से हमारे पास ये इतना वाला फार्मूला बन रहा था, हमने इसको फार्मूला बना लिया, a प्लस बी स्क्वायर हो गया तो a b होल का स्क्वायर। ये वाली टर्म हमारे पास a थी और ये b थी तो हमने इनका स्क्वायर ले लिया और ये वाली टर्म देखें 2 8 8 16 हो गया और a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस। अब फिर से इस टर्म को एज इट हमने लिख लेना है और फिर से इसके हमें स्क्वायर बनाना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 4 16 4 ए बी इनका भी स्क्वायर था तो हमने इन सारे स्क्वायर को इकट्ठा लिख लिया। फिर से हमारे पास फार्मूला बना, ये a है और ये b है। तो हमने फिर इसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम पहले प्लस करते हैं। a वाली टर्म हमारे पास c है तो हम इसको एज इट डाल लेंगे। देखें a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, इस तरह माइनस में a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर 8b स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हमारे पास डन हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को लेके फार्मूला बनाना है पहले। तो हम क्या करेंगे, देखें x की पावर 2 और होल की पावर 2 ये हो गया। अब देखें प्लस 4 4 16 होता है तो 4 आ गया। अब मैंने एक स्टेप छोड़ दिया माइनस 4x स्क्वायर, वो अब अगर जब हमने अपने से लेट किया है ना, ये अपने में लेट किया है, एक बार इसको प्लस में भी किया है एक बार माइनस में भी किया है। तो ये बना था -4 -4 और -8 किया तो वो हमारे पास -4x के लिए आ गया, क्योंकि प्लस था और प्लस में से -8x किया तो हमारे पास -4x के लिए आ गया। देखिए हमने एक वैल्यू लेट की थी ना 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस में की थी और एक बार माइनस में 2 इंटू एक्स और इंटू 4। तो ये 4 2 8 हो जाएगा -8x और यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा तो -8 से x और 4 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये -4x स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइम मैंने थोड़ा लेकिन आप कर लें तो बेहतर है। तो ये हो गया। तो इसको हमने इस वाले प्लस वाले को पहले लिख लिया ताकि हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाए। तो हमने इस फार्मूला को क्लोज करना है तो ये a है और ये b है तो बनेगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर और माइनस ये जो 4 है इसका भी हम अगर स्क्वायरिंग करें तो 2x होल का स्क्वायर 2 2 4 होता है तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया 2 आ गया और माइनस। अब ये a है और ये b है तो a में से हमने b को माइनस करना है, माइनस भी करना है प्लस भी करना है। a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो फिर इसी तरह से पहले हम प्लस करेंगे
ए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये ए है, इसमें हमने कोई भी जो हमारे पास साइन है इसको चेंज नहीं करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, माइनस में अभी हो गया और 4 में भी हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर उसी तरह से अब देखिए ये 2x स्क्वायर, इसको मैंने प्लस में भी लेट किया और माइनस में भी लेट किया। माइनस वाले को मैंने लास्ट में लेने दिया, प्लस वाले को मैंने दरमियान में लेके माइनस 14 ऐसे आ गया है। तो अब फिर से हमारे पास x की पावर 2 और 2 आ गया, तो ये x का स्क्वायर भी हो गया, यानी a का स्क्वायर भी हो गया। और b का भी, अगर 1 का स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 1 का स्क्वायर ले लिया और फिर 2a और b, तो ये हमारे पास हमने खुद से लेट किया। इसी तरह प्लस में भी किया और माइनस में भी किया, ताकि हम इनको कट करें तो हमारे पास कोई भी फार्मूले में फ़र्क नहीं आता। और माइनस 14 एक्स स्क्वायर एज इट आ गया। फिर फार्मूले को क्लोज किया तो a प्लस b का स्क्वायर आ गया, और फिर 4 माइनस 2 किया तो माइनस 16 एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको फिर से एज इट लिख लिया और माइनस 16 की हमने स्क्वायरिंग की, तो ये 4x का स्क्वायर है, क्योंकि 16 जो होता है हमारे पास वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 4x की पावर 2 आ गई। अब फिर से a और b बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फिर से a प्लस b और a माइनस b होगा, तो ये a है तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b 4x आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, माइनस में भी हो गया और 4 में। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, x की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की पावर 4। अब फिर से हमने इसको a कहना है और इसको b कहना है। एक्स वाई टर्म a हो गई और y वाले b, इसमें दोनों में आता है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा में आते हैं। तो इसमें हमने अपने पास से हमने क्या लेट करना है, x की पावर 4 और 9 की पावर 4 को एक बार एज इट रहने दे। अपने से हमने 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर लेट किया, इसको हमने लास्ट पे लिख दिया। तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में प्लस में लेट किया, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो पहले तो हम इसको अरेंज करते हैं, तो ये a स्क्वायर x t2 और 2 a स्क्वायर हो गया। इसी तरह b 3y स्क्वायर और 2, तो ये b का स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस 2a हमारे पास था x स्क्वायर, इसको लिख लिया, प्लस b 3y स्क्वायर, तो ये आ गया। यानी कि इसको ही हमने खोल के लिख लिया है। और माइनस 6 में से माइनस 30 को हमने जब निकाला, मतलब प्लस ही हो गया ना, माइनस 6 माइनस 30 प्लस हो गया, तो ये हमारे पास माइनस 36 आ गया। और ये फार्मूला बन रहा है a और b का स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस b, तो a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस। अब फिर से इसको हमने 36 से 6 का स्क्वायर रूट होता है, 6 की स्क्वायर आएगा। एक्चुअली में 36 6 का स्क्वायर 6 36 होता है, तो ये 6xy होल का स्क्वायर, हमने इनकी पावर का भी इकट्ठा करके लिख लिया तीनों की, ठीक। 6 की x की और y की, तीनों की पावर को हमने इकट्ठा करके लिख लिया, तो ये 6xy होल का स्क्वायर आ गया। अब ये a है और ये b है, तो a माइनस b होगा और a प्लस b होगा, स्क्वायर्स भी है, तो a x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, ये माइनस वाली होगी और प्लस वाली को देखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, तो ये भी डन हो गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। तो बिल्कुल इसी तरह से ये a और ये b है, इनको हमने पहले लिख लिया। 2x की पावर 2 और y की हमें पता कैसे लगे कि हमने क्या पावर लेट करनी है, हमने फार्मूले में देखने की हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये x की पावर 2 और की पावर 2 बनेगी, ये y की 2, तो अगर हम देखें तो फार्मूला तो 2xy हमें चाहिए और इसकी पावर 2 के साथ, तो हमने वही जो है लेट करना है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए था, तभी हमारा फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, 2 में a हमारे पास x स्क्वायर था और b में 3y स्क्वायर था, तो ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो हमने ऐसे टर्म लेट करनी है कि हमारा फार्मूला जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने लेट किया, क्योंकि 2xy जब हम इसमें लिखेंगे तो क्योंकि ये a है, a का स्क्वायर आया ना, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी आ गया ना आगे, तो a हमारे पास ये और b ये है, तो 2ab। तो अगर हम देखो तो ये इसके एज इट ही आता है, तो जिससे हम ऐसी टर्म लेट करते हैं जिनको अगर हम पुट करें तो हमारे पास वो बने जिससे हमारा फार्मूला जो है वो क्लोज हो सके। तो हमारे पास आ गया, अब देखिए -2 प्लस 11 -9 आ गया। अब ये फार्मूले को हमने क्लोज किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस, अब फिर इसी तरह 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 3
का स्क्वायर आ गया, एक्स वाई भी आ गया, तो इनकी हमने तो तीनों का स्क्वायर थे इकट्ठे लिख लिए। फिर से अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम फिर से ए प्लस बी माइनस बी करेंगे, तो ये वाली टर्म एज आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास ए है। फिर इसमें जितने भी हमारे पास सेट क्यों ना हो, जितने भी नंबर्स क्यों ना हो, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। फैक्टराइज दी फॉलोइंग ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हमने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। अगर हम पार्ट नंबर 1 को देखें तो हमारे पास जो ऑलरेडी है फैक्टराइज हुए हुए सारे टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट में है, लेकिन जो प्लस 1 है ये नहीं है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4 सेट्स है, तो ऐसे 2 सूटेबल सेट्स हम लेंगे जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास सेम आए, दोनों तरफ ही हमारे पास सेम आए। मतलब देखें ना, ये जो लास्ट वाली टर्म है इनको प्लस करें तो सेम आए। हम अगर देखें तो मैंने 1 और 4 को इकट्ठा लिखा, क्योंकि 1 और 4 5 होता है, इसी तरह 2 और 3 प्लस 5 होता है। तो हमने कुछ आगे फार्मूला ऐसा पुट करना है, ऐसे तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो हमने ऐसी टर्म लिखनी है जिसको कर प्लस करें तो दोनों तरफ सेम आए। तो 1 और 4 को पहले लिख लिया, क्योंकि 1 प्लस 4 5 होगा, इसी तरह 2 और 3 लिख लिया प्लस 1 एज इट। अब इन दोनों को यानी कि 2 टर्म्स को हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए तो देखें, एक्स को एक्स से करवाया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से करवाया तो 4x, प्लस एक्स को 1 से करवाया तो x, और 4 से 4, इसी तरह x और x एक्स स्क्वायर, x और 3 3x, प्लस 2 को x से करवाया तो 2x, इसी तरह प्लस 3 2 6 और प्लस 1 हमारे पास एज इट आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 5x और प्लस 4, इसी तरह आगे देखें 3 2 5 और प्लस 6 और 1 एज इट आ गया। अब देखें इन दोनों में ये दोनों टर्म सेम आ रहे, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों की जगह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसको इन दोनों को टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, तो y और y स्क्वायर, 6 और y 6y, फिर ये 4 और y 4y और 4 6 आर 24 प्लस 1। अब देखिए y स्क्वायर एज इट आ गया, 6 और 4 10y हो गया, और प्लस 24 और 1 25 हो गया। अब ये हमारे पास अगर देखें तो फार्मूला बन रहा है, मतलब वही पीछे वाला फार्मूला है, a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास a था, a का स्क्वायर प्लस ये b था, तो ये b का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो 2 5 10, ये 10y हमारे पास बन जाता है। तो हम इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो रहा है, तो हम कर लेंगे। वैसे एक और भी तरीका है फैक्टराइजेशन वाला जो हमने पीछे किया, तो इसमें मैंने ये किया अगले में फैक्टराइजेशन की है, जिसमें आप फैक्टराइजेशन नहीं हो रही इस तरीके से, उसमें आप फार्मूला पुट कर लें, जिसमें फार्मूला पुट किया है उसमें फैक्टराइजेशन करना, 2 मेथड है जिससे आप मर्जी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है, फार्मूला किया है, फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। तो देखिए वाई स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 b हो गया, तो ये y प्लस 5 का स्क्वायर बना, तो हमने लिख लिया y प्लस 5 का स्क्वायर। अब हमने क्या करा, ये जो वैल्यू आई है हमने इसको अगेन जो है जहाँ पे y था वहाँ पे हमने पुट करना है, तो हमने y को इसके इक्वल लिया था, तो y की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये वाला प्लस 5 और होल का स्क्वायर हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है, x प्लस 2 x प्लस 7 x माइनस 3 x माइनस 1 प्लस 17। फिर से इसी तरह अरेंज करना है, तो हम देखें तो 2 माइनस 7 माइनस 5 होगा, और माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5। तो हमारे पास ऑलरेडी अरेंज है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें x और x स्क्वायर हो गया, इसी तरह x और 7 माइनस 7x प्लस 2 और x प्लस 2x 7 2 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस हो गया। इस तरह आगे देखिए तो x और x स्क्वायर, x और 1 माइनस x, इस तरह माइनस 4 माइनस x माइनस 4x और 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 17 एज इट। अब फिर से उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 के तो माइनस 5 माइनस 14, इसी तरह एक्स स्क्वायर 4 और 2 जो है हमारे पास माइनस एक्स और प्लस 4, तो ये प्लस माइनस 5 हो गया, प्लस 4 और प्लस 17। ब्रैकेट्स लाजमी लगाने वरना हमारा क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा। फिर से देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, दोनों तरफ है, इसको हमने y के इक्वल लेट करना, तो हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5x
इज इक्वल टू वाई। तो हम इसकी जगह वाई लिख लेंगे तो देखिए ये आएगा, इसकी जगह वाई आ गया तो वाई -14 वाई +4 +17। अब वाई को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो वाई स्क्वायर +4y -14y -14 मल्टीप्लाई बाई 4 56 और प्लस माइनस माइनस हो गया तो +17। अब देखें वाई स्क्वायर आ गया, 4 में से -14 माइनस किए तो -10 आ गया और 56 में से जो 17 माइनस किए यानी कि -56 + 17 के तो -13 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है क्योंकि फार्मूला तो पुट हो नहीं सकता। फैक्टराइजेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर, अब हमने जैसे पीछे पढ़ा था 4.1 में, ऐसा नंबर ले लिया जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 39 आए और प्लस करें तो 10 आए। तो मैंने 13 और 3 लिया क्योंकि 30 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा और माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो -13 + 3 कर लिया हमने, -39। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है पहले दो टर्म्स में। तो y कॉमन है दोनों में, तो y कॉमन लिया, या फिर y स्क्वायर था तो एक y कॉमन आ गया, एक y हमारे पास बच गया तो वो आ गया y -13 + 3 कॉमन आ गया और y -3 1 3 और 3 3 9 हो गया। तो अब ये दोनों कॉमन थी, मतलब हमारा क्वेश्चन हमारे पास ठीक हो गया। तो y +3 y -13। फिर से हमने जो है ऊपर वाली टर्म में इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए x -5, इसकी जगह हम y के इक्वल ये था तो हम इसमें वापस पुट करेंगे तो ये x² -5 + 3 x² -5 -13, इसके हमारे पास 2 आंसर आ गया। जिधर इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं हमारे पास क्या है, 2x² + 7x² + 3 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट है 2x² + 7x + 5 1 + 1। अब देखिए ऑलरेडी हमारे पास हाफ क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ है तो हमारे पास इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। 2x² + 7 और 2x² + 7 सेम है तो हमने इसको क्या करना है, y के इक्वल लेट कर लेना है। तो हम लिखेंगे लेट 2x² + 7 = y। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो y +3 y +5 +1। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो y × y y स्क्वायर, y × 5 y 3 × y 3y + 3 5 15 और +1। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए y स्क्वायर 5 और 3 8y + 5 और 1 16। अब हम फार्मूला हमारे पास बन रहा है तो हम फार्मूला बना लेंगे। तो a² + b² y का स्क्वायर और 4 4 16 होता है, ये b का स्क्वायर और 2a और b, तो 4 2 8y। तो हमारे पास फार्मूला क्लियर हो गया। तो हम इसको फार्मूले को क्लोज कर लेंगे तो ये आएगा y + 4 होल का स्क्वायर। अब ये हो गया। अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी 2x² + y, तो हमने +7 तो 2x² + 7 + 4 होल का स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया, छोटा सा था। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसका स्क्वायर ब्रैकेट है 3x² + 5x + 3 ब्रैकेट क्लोज, 3x² + 5x + 5 क्लोज -3। अब फिर से 3x² + 5 को सेम है तो हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल। तो हम लिखेंगे लेट 3x² + 5 = y। तो ये y के इक्वल आ गया। अब y को पुट करेंगे इसकी जगह तो ये y +3, इसी तरह यहाँ पे भी पुट किया तो y + 5 -3। फिर से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये आएगा y और y स्क्वायर, y और 5 5y 3 और y 3y 3 5 15 और -3। y स्क्वायर 5 और 3 हमने ऐड किया तो 8 बना और 15 - 3 किया तो ये हमारे पास 12 बना। तो इसकी हम फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमने आप क्या करना है, ऐसा नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आया प्लस करेंगे तो 8 आए। तो ये हमारे पास 6 और 2 है, 6 2 से 12 होता है और 6 + 2 हमारे पास 8 होता है। तो हमारे पास सारी टर्म प्लस में आ जाएगी। अब पहले तो दो जो टर्म है इनमें हम देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन है। तो हम देखें तो y कॉमन है दोनों में, तो y कॉमन आ गया, y स्क्वायर था तो एक y बाहर आ गया एक अंदर प्लस 6 y कॉमन आ गया 6 रहेगा तो y + 6। इसी तरह प्लस इसमें 2 कॉमन था तो 2 कॉमन लिया, y बचाना y + 2 6 12 होता है 6 आ गया। अब देखिए y + 2 y + 6 कॉमन था तो ये अगर पीछे y + 2 बचा तो हमने इसको भी लिख लिया। फिर से 2 टर्म्स आ गई हैं तो हम इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3x² + 5 + 2। इसी तरह 3x² + 5 + 6। पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास डन हो गया है। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, इसको देखते हैं। x + 1 x + 2 x + 3 x + 6
सबकी ब्रैकेट अलग अलग है और -3x²। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले अरेंज करेंगे। इसमें हमारे पास देखें तो 6 और 1 7 3 5 अरेंज नहीं हो रहा, मतलब प्लस करने से नहीं हो रहा था। हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 6 1 आर 6, 3 2 आर 6, तो ये हो गया। तो हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 6 6x, 1 और x 6 1 आर 6, ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह हम ब्रैकेट है x और x स्क्वायर, x और 3 3x, 2 और x 2x, 3 2 आर 6, ब्रैकेट क्लोज हो गई, -3x²। ये भी हो गया। तो अब देखें x² 6 और 1 7x प्लस 6, इस तरह 3 2 5 हो गया, प्लस 6 माइनस। अब इसमें हमारे पास x² प्लस 6 कॉमन आया, तो हम इसको कॉमन करेंगे। तो पहले हम इसको पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये कॉमन आया तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे। तो देखें x² प्लस 6 प्लस 7x, इसी तरह x² प्लस 6 प्लस 5x ब्रैकेट -3x²। अब देखें हम x² प्लस 6 को y के इक्वल लेट करेंगे। तो देखें x² प्लस 6 इज इक्वल टू y, तो हम इसकी जगह y लिखेंगे तो y प्लस 7x हो जाएगा, और फिर से इसी तरह y प्लस 5x -3x। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y और y मल्टीप्लाई हुआ। देखें ये वाला y, ये y और y मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आया y²। इसी तरह y और 5x हुआ तो 5xy, इसी तरह 7x y हुआ तो ये 7xy आया, और 7 5 35 और x और x² और -3x² एज इट आ गया। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। y² तो एज इट आ गया। अब देखें xy दोनों टर्म्स थी हमारे पास xy की, तो हम इन दोनों को ऐड किया तो 5 को 7 में ऐड की तो हमारे पास 12 आ गया। इसी तरह 35 में से 3 को माइनस कर देंगे, x² दोनों सेम टर्म्स थी, तो ये हमारे पास 32x² आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब देखें y², इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो 8 और 4 बनाया मैंने, क्योंकि 8 4 हमारे पास 32 होता है और 8 + 4 12 होता है। तो ये 8xy प्लस 4xy और प्लस 32x² आ गया। अब इस दोनों में टर्म्स में हमारे पास y कॉमन था, तो मैंने y कॉमन लिया, y कॉमन आया तो y प्लस 8x, y इधर स्क्वायर था तो इसलिए एक y अंदर आ गया, एक y था तो कॉमन आ गया, पीछे 8x बता तो उसको हमने लिख लिया। इसी तरह आगे देखें तो 4xy है और 32x है, x के है, तो इसमें 4x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन लिया, तो 4x यहाँ पे कॉमन आया, y बचा, y को लिख लिया। इसी तरह 1x कॉमन आया, 1x बचा, और 4 8 32 होता तो 8x आ गया। अब देखें 4 + y + 4x और y + 8x ये कॉमन आ रहा है तो इसको हमने लिख लिया। तो 5 + 4x हमारे पास बचता था, उसको भी लिख लिया। अब फिर से हमने y की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास y था x के + 6 के इक्वल, तो हमने इसकी जगह इसको पुट कर देना है। तो देखें y की जगह आ गया x के + 6 + 8x, मैंने पहले लिख दिया x² + 6 + 4x। अब हम इसको अरेंज करेंगे, x y दरमियान में आएगी। तो देखें एक x² + 8x + 6, x² + 4x + 6, तो ये भी हमारे पास डन हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं हमारे पास। अब देखें x - 1 x + 1 ब्रैकेट है x - 1, फिर से ब्रैकेट x + 2 x - 1 + 13x है। अब हमारे पास ये फार्मूला बना, मैंने फार्मूले से किया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व में नहीं हुआ, तो हम फार्मूले से अलहदा करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 + 2 और -1 -2, मतलब माइनस को इकट्ठे लिखेंगे और प्लस वाले को इकट्ठे लिखेंगे। तो देखिए x + 1 x + 2 x - 1 x - 2, इसमें क्या होगा कि 2 1 2 और 2 1 2 ये सेम होएगा, माइनस प्लस होगा और 2 2 प्लस आएगा अकेला अकेला, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से किया है। अब देखें इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को करना है। तो देखें x और x² x और x 2x, अब देखें 1 और x 2 1 2, इसी तरह x × x x² और x × -2 -2x -1 × x -2x और -1 × -2, तो +2 आ गया, प्लस 13x एज इट। अब x² 2 और प्लस 3x² हो गया +2, इसी तरह x² -2 -x -3x +2 और प्लस 13x²। तो फिर से ये वाले सेम टर्म से तो हमने इस 2 को पहले लिख लिया, तो x² +2 + 3x, इतना x² +2 - 3x + 13x²।
अब फिर से इन इसको हमारे पास हम y के इक्वल लेट करेंगे तो हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। तो हमने इसको y के इक्वल लेट करना है तो इसकी जगह हमारे पास y आ जाएगा। तो देखें y प्लस 3x y माइनस 3x, तो प्लस और माइनस हो गया, प्लस 3x स्क्वायर y। अब देखें y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई बाय 3xy। इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 माइनस 3xy और प्लस 3xy और 3x मल्टीप्लाई बाय 3x 9x स्क्वायर और प्लस 13y स्क्वायर 3 9 13, हाँ यहाँ पे 13 आएगा, 13y स्क्वायर आ गया। अब देखें माइनस 3x स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3xy कैंसिल हो रहा था तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 5x, माइनस 9 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब ये हमारे पास इनके स्क्वायर बने तो हम स्क्वायर ले लेंगे। देखिए y का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूला बना है क्योंकि 2 to the 4 होता है तो 2x स्क्वायर आ गया। अब देखें a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर, तो ये फार्मूला बना है a प्लस b और माइनस b। तो हम इसको खोल लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो देखिए y माइनस 2x y प्लस 2x माइनस में भी होगा प्लस में भी। अब हमारे पास ये सोल्व हो गया। अब हम y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमने लेट की तो हमने x के प्लस 2 था तो y की जगह x के प्लस 2 माइनस 2x, इसी तरह x के प्लस 2 प्लस 2x, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारे पास क्या है। फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज करना तो हमने इसमें मैंने फार्मूला लिख दिया, पीछे भी था मुश्किल होनी थी इसलिए मैंने देखें इसमें हमने a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी पहले a के साथ स्क्वायर आएगा फिर b के साथ स्क्वायर आएगा। तो हमने प्लस में क्या करना है कि सबको प्लस करना है और जब माइनस होगा तो हमने ये वाली टर्म जो है इसके साथ हमने प्लस लगाना है, बाकियों के साथ हमारे पास माइनस ही आएगा। मतलब जो माइनस वाली होगी ना उसमें सबके साथ माइनस आएगा सिवाय इसके साथ प्लस होगा, प्लस वाली में सबके साथ ही प्लस होगा। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो पहले हम a और b को लिखेंगे तो a किसका क्यूब है हमारे पास 2x का क्यूब है, कि 2x का क्यूब आ गया तो 2x क्यूब, वो 2 की अगर हम देखें 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। अगर आपको समझना है तो आप क्यूब रूट ले लें, जिसका अगर आपने जब ये क्यूब वाले करने तो आप क्या करेंगे कैलकुलेटर से क्यूब रूट ले लेंगे। देखिए क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, शिफ्ट ये क्यूब रूट है तो इसको हम दबाएंगे और हमने 8 का लेना है तो 8 तो ये 2 आ गया। या फिर आप फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर से भी इजी हो जाता है, लेकिन वो क्यूब रूट ले रहे हैं तो वो सिर्फ 3 से डिवाइड 3 बार ही मतलब एक ग्रुप के साथ डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 2x का क्यूब आ गया। उसी तरह b हमारे पास 1 a और b आ गया। अब देखें 3 a का स्केयर है तो 2x स्केयर और b प्लस 3 a b का स्केयर है तो 1 का स्केयर। अगर हम देखें तो 3 2 2 4 होता है, 3 4 12 x स्केयर, तो ये भी पूरा हो गया हमारे पास। इतना देखें यहाँ पे 1 1 1 होता है, 3 2 6 और 6 x स्केयर भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला भाग रहा है तो हम इसको फार्मूले को जो है इकट्ठा कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। देखें a और b का क्यूब तो a 2x प्लस b होल का क्यूब आ गया। जितना पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका 27 a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 27 जो होता है 3 का क्यूब रूट होता है तो 3 आ गया, 3 3 9 होता है और 9 3 27, यानी कि 3 का 3 जो होता है ना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो हमारे पास 27 होता है। ये 3 की पावर 3 आ गया और a का क्यूब। इस तरह यहाँ पे 64 जब 4 का क्यूब होता है तो यह 4b का क्यूब आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह से 3 a का स्क्वायर ले लिया और प्लस b मल्टीप्लाई बाय b, इसी तरह प्लस 3a b का स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो 3 3 9 होता है और 4 3 12 होता है, 9 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 108 आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b भी हमारे पास हो गया। इसी तरह आगे देखें तो 4 4 होता है 16 और 3 3 9, 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 114 आएगा और a और b स्क्वायर ये भी होगा। मतलब फार्मूला हमारे पास परफेक्ट है, सही है। तो ये अब हमारे पास फार्मूला बना है, हम इसको क्या करेंगे क्लोज कर लेंगे तो ये आएगा 3a प्लस 4b होल का क्यूब, यानी कि a और b का क्यूब आ गया। ये a था और ये b था तो इनका हमारे पास क्यूब आ गया। इस तरह पार्ट नंबर 3 है इसका एक्स क्यूब प्लस हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन में उन्होंने 48 बताया लेकिन वैल्यू रॉन्ग आई है। हमारे पास आएगा 18x स्क्वायर y
प्लस 108 XY² प्लस 21 216 Y³। तो ये आ गया, तो ये ए है और ये बी है, XY है मतलब, तो ए का क्यूब आया x का क्यूब प्लस बी का क्यूब 216 का क्यूब आया तो 6y का क्यूब। हम 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा, तो ये हो गया। इसी तरह अब 3a का स्केयर और b, तो 3 6 आर 18 x² y भी हो गया। इसी तरह 3a b का स्केयर, तो 6 6 आर 36 36 में डिवाइड बाई 3 108 XY²। तो ये भी हो गया। फार्मूला हम क्लोज कर देंगे तो a प्लस बी का क्यूब आएगा, तो a प्लस बी का हमारे पास क्यूब आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है इसका, 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150 XY² माइनस 60 x²y। क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन मेहनत ज़्यादा है, समझ के करना पड़ता है। तो ये 8x³ है तो ये 2 का क्यूब आएगा 2x³। इसी तरह ये b है हमारे पास 125, a और b इकट्ठा दिया गया है तो ये माइनस में है, तो ध्यान रखना है कि जो b² वाली टर्म होगी वो हमारे पास प्लस वाली होगी। तो देखिए माइनस 5y का क्यूब आ गया माइनस 3a का स्केयर b, इसी तरह प्लस 3a और b आ गया b का स्केयर। अब देखें a का स्केयर लिया तो 2 2 4 और 5 3 15, 4 मल्टीप्लाई 15 किया तो 125 आया, और x हो यहाँ पे है 60। देखें 3 2 6 6 5 60, तो ये हमारे पास 60 x²y। इसी तरह प्लस 5 5 25 और 3 2 6 25 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास आया 25 और 20। देखिए 3 2 6 और 5 मल्टीप्लाई 25 तो 150 हो गया, और x और y का स्केयर। तो ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो जाता है। हम इसको क्लोज करेंगे तो देखें 2x अब माइनस है तो माइनस y³ होल की y माइनस 5y होल का क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखते हैं। फैक्टराइज, इसको भी फैक्टराइज करना है। फार्मूला मैंने लिख दिया, वो ऊपर वाला सेम फार्मूला है, ऊपर वाला खैर नहीं है, इसमें अलग अलग क्यूब है। इसमें क्या होगा a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह a² प्लस b² माइनस ab, जब प्लस होगा तो ab में माइनस आएगा, फर्क इतना ही है, और जब माइनस होगा तो ab भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो देखिए पार्ट नंबर 1 है 125 a³ माइनस 1, तो इसको भी इसी तरह करना है। इसके हम देखते हैं क्यूब रूट के हमारे पास 5 है, 5 का जब हम क्यूब ले रहे हैं तो 125 आता है, तो ये हो गया। यानी कि सिंपली हम फैक्टर्स बनाते हैं। इसी तरह अगर हम 1 का क्यूब लेट कर ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का जितनी भी जो भी पावर ले हमारे पास 1 ही आता है, तो ये आ गया। आप देखें फार्मूला बना तो हम फार्मूला को एक्सपेंड करवा लेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a माइनस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a और b। अब देखिए 5a माइनस 1 5 5 से 25 प्लस 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय a 5 है, तो ये हमारे पास सिंपली इतना था। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है 64 x³ प्लस 125। अब देखें 64 जो है 4 का क्यूब होता है, तो ये 4x का क्यूब आ गया प्लस 5 का क्यूब, 5 5 से 25 और फिर 25 मल्टीप्लाई 5 125, तो ये हमारे पास हो गया 5 का क्यूब। अब हम इनको प्लस वाला है तो देखते हैं सिर्फ a माइनस बी जो है a b जो है उसके साथ हमारे पास माइनस आएगा इसमें। तो देखिए 4x प्लस 5 4x² प्लस 5² यानी कि a² प्लस b² माइनस a b यानी कि 4x और 5। अब देखिए 4x प्लस 5 4 4 60 5 5 25 माइनस 5 4 20, तो ये हमारे पास सोल्व होगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास क्या है x की पावर 6 माइनस 27, तो 6 है तो क्यूब बनाया तो हम क्या करेंगे 2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और 3 को बाहर, 3 2 6 हो जाएगी x की पावर 2 और 3 माइनस 3 की पावर 3 3 3 9 और 9 3 27। तो अब इसका फार्मूला बनाते हैं तो a माइनस बी होगा तो x माइनस 3 x² माइनस 3 a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 3² प्लस ab यानी कि x और 3 x² और 3। अब देखिए x² माइनस 3 ऐसे आ गया, 2 2 4 होगा तो x की पावर 4 3 3 9 और 3x² आ गया, तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है इसका 1000 a³ प्लस 1, तो अभी हम फिर से इसी तरह इसका अब ये बनेगा 10a की क्यूब की 10 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास यानी कि 10 की पावर 3 0 यानी 3 0 होंगे, तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। और a का क्यूब तो दोनों का क्यूब को उठा लिया प्लस 1 का क्यूब। अब देखें a³ प्लस b क्यूब, तो a प्लस b
ए प्लस बी, इस तरह ए स्क्वायर 10 ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए और बी, ये आ गया। आप देखें इसको वैसे ही नोट कर लिया, 10 का स्केयर है तो 100 ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, और माइनस 10 ए मल्टीप्लाई बाय 1 10 ए आ गया, तो ये भी हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 343 एक्स क्यूब प्लस 216, तो 3 4 एंड 3 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और एक्स का भी क्यूब है तो दोनों का क्यूब हम इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस 216 का भी क्यूब 6 होगा, पीछे भी कह रही है 6 का क्यूब आ गया। अब ए और बी हमारे पास आ गए, तो हम इसका फार्मूला एक्सपेंड करवाते हैं, तो ए प्लस बी, ए 7x प्लस बी 6, अब ए का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए 7x और बी 6 है, तो ये आ गया। अब इसको ऐसे ट्रायंगल दिया, 7 का स्क्वायर लिया तो 7 7 49 हो गया, और एक्स के 6 का स्क्वायर तो 36 माइनस 7 6 और 42x, तो ये भी हो गया। इस तरह पार्ट नंबर 6 से हमारे पास 27 माइनस 512 y का क्यूब, तो बिल्कुल उसी तरह 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब माइनस 512 8 का क्यूब है, तो ये 8 y का क्यूब, दोनों y का भी क्यूब था, दोनों का क्यूब हमने इकट्ठा लिख लिया। आप फार्मूले को एक्सपेंड करवाएंगे तो देखें 3 माइनस 8y यानी कि a माइनस वाई, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि b प्लस b का स्क्वायर यानी कि प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि a और b 8y। आप देखें 3 माइनस ए वाई 3 3 9 हो गया, प्लस 18 8 8 आर 64 वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 3 8 आर 24 वाई का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका, ये भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।